नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका था। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते की अगर बात कर लें, सैटरडे संडे की बात कर लें, तो हम सभी लोगों ने देख लिया कि फ्रेमवर्क भी हमारे सामने आ गया और बहुत कुछ चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई कि किसके ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है, कितना टैरिफ घटने वाला है, किसके ऊपर सीधा जीरो ही होने वाला है और किसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इस पूरे फ्रेमवर्क के सामने आने के बाद कौन कौन से सेक्टर्स को यहां पर इस ट्रेड डील के अनाउंसमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा हुआ है और उससे रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनको फायदा हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब इन सेक्टर से अगर आप पूछोगे कि आपको ट्रेड डील के बारे में क्या लगता है, तो वो तो भाई तारीफ करते करते नहीं थकेंगे, क्योंकि उनको इस चीज का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है। वैसे ही आपको दूसरी तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि कुछ सेक्टर से अगर आप पूछोगे उनके बिजनेस करने वालों को कि सर व्हाट अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील, आपको कैसा लगता है, तो वो तो गुस्से में जवाब देंगे कि हमारी तो बैन बचा दी। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम पॉजिटिव साइड को कवर करने जा रहे हैं कि कौन से सेक्टर को फायदा हो रहा है। अगर आपको नेगेटिव साइड भी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। तो यहां पर हम 3 प्रकार के बाइफर्केशन देखने वाले हैं और जो तीसरे नंबर पर है, ये कौन है पता है? जो खुश हो रहे वो लोग हैं जिनके ऊपर देखो आपको बताई है 85% तक टैरिफ चला गया था, पेनल्टी सब कुछ पकड़कर, और अब कितना हो गया है? 18%। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर वाले वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब जैसे कि आपको पता है कि यूएस से सामान हमारे इंडिया में आने वाला था भारी मात्रा में, पर फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सरकार ने कहा नहीं भाई, यहां पर हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, या फिर जो पुराने टैक्स चल रहे थे वही कंटिन्यू रहेंगे। मतलब भारी टैक्स लगेगा तो उनके सामान काफी महंगे रहेंगे। तो ये वाले लोग बोल रहे हैं चलो अमेरिका यहां पर आता था जिसके ऊपर कुछ टैरिफ लगता था, बट इस ट्रेड डील के चलते उनके ऊपर अब 0% टैरिफ लगने वाला है। यस, 0% टैरिफ। तो ऐसे हमारे भी कुछ सेक्टर्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट थोड़े से ही हैं। अमेरिका के तो बहुत सारे हैं क्योंकि उनको एक भी रुपया यहां पर टैक्स में नहीं देना है। तो इस प्रकार के 3 बाइफर्केशन को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ। पॉइंट नंबर 3, कौन से सेक्टर्स? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई पहले 85% था, अब 18% हो गया है। यहां पर आपको लिस्ट मिलेगी मशीनरी पार्ट्स, टॉयज, मरीन प्रोडक्ट्स, सिरेमिक, ग्लास, स्टोन्स, पेपर, वुड प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत लंबी सूची मिलेगी। इन पर पहले भी टैक्स लगता था, अभी भी लग रहा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले लोग। ये कौन है? ये है प्रोटेक्टेड सेक्टर्स। प्रोटेक्टेड का मतलब हमारे देश में ये बिजनेस कर रहे हैं और अगर यहाँ पर अमेरिका को एक्सेस दिया जाता तो कंपटीशन बढ़ जाता। इसलिए ये खुश है क्योंकि सरकार ने कुछ सेक्टर्स में कहा नहीं भाई, यहाँ पर हम आपको एंट्री नहीं देंगे। सबसे पहला सेक्टर डेयरी। हाँ, डेयरी की बात करें तो लिक्विड मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज, बटर, इन सब चीजों में अमेरिका से एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां के एनिमल्स को जो फीड दिया जाता है उसमें नॉन वेज चीजें होती है जिससे मिल्क की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। इसीलिए आज डेयरी कंपनियां मुस्कुराती दिखिए। अब एग्रीकल्चर की बात करें, राइस, व्हीट, सोया, शुगर केन, इनमें कोई बदलाव नहीं है। जो पहले चल रहा था वही कंटिन्यू रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें, नो एंट्री एट ऑल। पोल्ट्री, बीफ, पोर्क और बाकी सेंसिटिव मीट कैटेगरीज, इन सब में अमेरिका को एंट्री नहीं मिलेगी। फिर आते हैं फ्रूट्स पर। सेंसिटिव फ्रूट्स में अमेरिका के प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। ग्रेन्स और मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, ये भी अमेरिका से नहीं आएंगे। पल्सेस, वेजिटेबल्स, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल इस सेगमेंट की कंपनीज राहत में है। स्पाइसेस और मसाला, इनमें भी अमेरिका से एंट्री लिमिटेड रहेगी। ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, सोय मिल, एनिमल फीड में कुछ आइटम्स कोडा के अंदर अलाउड है, बाकी नहीं। तो इस सेगमेंट से जुड़ी कंपनीज भी राहत में है। इसके अलावा टबैको, हनी, इनमें भी अमेरिका से कोई खास एंट्री नहीं मिलेगी। पुराने टैक्स ही कंटिन्यू रहेंगे। जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, इनका विरोध पहले भी था और अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट सेक्टर। ये वो है जिनके ऊपर अमेरिका में अब 0% टैरिफ लगने वाला है। सबसे पहला फार्मा। फार्मा पहले भी स्ट्रांग था, अब भी 0 टैरिफ पर ही रहेगा। दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, खासकर स्टोन्स, प्लैटिनम कॉइन्स, ज्वेलरी आइटम्स, इन पर पहले टैरिफ लगता था, फिर वो बढ़कर 50% प्लस तक चला गया था। हालत खराब हो गई थी और अब सीधा 0। इसलिए आपने देखा होगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ी कंपनीज में तेजी आई।
टाइटन क्यों भागा? टाइटन अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस नहीं करता, लेकिन अब हर ज्वेलरी कंपनी सोचेगी कि वहां जीरो टैक्स है, तो स्टोर्स खोलो, बिजनेस बढ़ा। अब आगे प्रोसेस्ड फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, मशरूम्स, ये सब अब अमेरिका में जीरो टैरिफ पर जाएंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यहाँ से जो जाएंगे उन पर भी जीरो टैरिफ रहेगा। एरोस्पेस और एविएशन 0% टैरिफ रहेगा, और सेक्शन 232 के हिसाब से इन चीजों में मॉडिफिकेशंस भी देखे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्मार्टफोन्स ये पहले से ही जीरो टैरिफ पर है। एप्पल अपनी फैक्ट्री यहीं स्थापित करा है और अमेरिका को भेज रहा है। पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो ही है। टेक्सटाइल की बात करें तो कुछ आइटम्स 0% पर जाएंगे, कुछ पर 18% टैरिफ रहेगा। ये प्रोडक्ट कैटेगरी पर निर्भर करेगा। इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें तो उन पर भी 0% टैरिफ रहेगा। होम डेकोर की बात करें तो उन पर भी 0% टैरिफ लागू होगा। तो इस प्रकार से अगर आप इन बिजनेसेस से पूछेंगे तो वे पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है। इस सूची को आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा नेगेटिव साइड भी है, अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।